हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिवाइड किया था कॉर्पोरेट सेक्टर, इनकॉर्पोरेट सेक्टर, और हम अभी ले रहे हैं इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट सेक्टर का हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड टुडे द नेक्स्ट वन इज partnership. Partnership is that form of business organization in which there are more than two person. Okay, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा, but it's not कि like one person is continuing the partnership. Never. If it is partnership, so there must be at least two people. So it's the kind of that form of business organization in which there is an agreement between two or more people to carry on the business. और वो बिजनेस कैसे? टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट? तब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में ईदर ऑल पर्सन कैरी दैट बिजनेस, या फिर कोई एक पर्सन हु रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडी और वो सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी करता है, लाइक एन एजेंट ऑफ अदर। सो पार्टनरशिप की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। इट्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना, in which there is an agreement between two or more people who decide to carry on business, to share the profits, and it is carried by everyone, all the partners, or any single person on behalf of other, right? अब हम मूव करते हैं पार्टनरशिप की। जो हमने डेफिनेशन की है उस डेफिनेशन से ही कुछ पॉइंट्स निकाले हैं टू सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको ये पॉइंट्स लर्न हो गए तो आप इजीली पार्टनरशिप की डेफिनेशन पेपर में लिख के आ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज, आई टोल्ड यू, एग्रीमेंट, राइट? एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, यस, जब तक कि एक एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। इधर आप ओरली ये डिसाइड कर चुके हैं म्यूचुअली कि हम बिजनेस करने वाले हैं, या आपने एक रिटन में एग्रीमेंट बना लिया है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है, फ्लोर पे आता है। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके के बिजनेस करने वाले हैं, नो, दैट बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। इसीलिए पार्टनरशिप को जो कंडक्ट करता है वो करता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होती है, और वो ये हर चीज एक्ट, ये हर चीज देखता है, तय करता है कि जो आपका बिजनेस है वो लॉफुली चल रहा है कि नहीं। अगर आपने कोई भी काम ऐसा इलीगल कर दिया है तो आपका जो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का वो वहीं पर ही बंद हो जाएगा, इट विल बी शट डाउन देयर ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो आपकी लाइबिलिटी होती है, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर आपका जो बिजनेस के अंदर का जो आपका शेयर है वो बाहर के डेब्ट को पे करने में अनसक्सेसफुल रहता है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाएगा टू पे द लोन और एनी डेट। देन द नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सी, आप जब पार्टनरशिप में आते हैं तो आप अपना एक शेयर लेकर आते हैं, राइट? आपका जो शेयर होता है, कल आप बाय चांस आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपकी रेशियो लाइक 3 पार्टनर्स है। सपोज कीजिए, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, 60,000 रुपीज का आपको शेयर प्रॉफिट हुआ, और आप सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स है, ओके, दिस, और आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली आप तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? 1/3 कर दीजिए, इट्स 20,000 ईच। आप सब 20,000 20,000 20,000 लेंगे, राइट? द सेम वे जो आपका 20,000 वो आपका शेयर है, ओके? तो कल आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाउ आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, और आई वांट टू गो समवेयर एंड प्लीज इन प्लेस ऑफ मी दिस पर्टिकुलर पर्सन विल एक्ट लाइक माई एजेंट, या फिर मैं कहीं बाहर हूं या मेरे को रिटायर होना, आप इसको पार्टनरशिप में रख लीजिए। आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी में होता है कि आप अपने शेयर्स को किसी को दे सकते हो और आपकी जगह वो मेंबर कंपनी का बन जाता है, बट हेयर पार्टनरशिप में एज सच
कोई कंसेप्ट नहीं है। यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर टू एनीवन। अगर आपने किसी को शेयर दे दिया है तो तुरंत ही वो एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी, ओल्ड पार्टनरशिप वहीं पर ही बंद हो जाएगी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। सेम वे जो मैंने यहाँ पे बताया है, व्हेन यू कम इनटू द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, सो देयर इज ऑलरेडी अ प्री डिसाइडेड कंसेप्ट होता है कि आप प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने वाले हो। अगर आपने कुछ एग्रीमेंट में सच नहीं डिसाइड किया है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मेरी रेशो 60% होगी, आपकी 40% होगी, या आप 3 पार्टनर हो, एक कह रहा है 20, एक कह रहा है 20 एंड द अदर वन इज सेइंग द रेस्ट 60%, सो वो होती है डिसाइड, आपकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट इज मेंबरशिप। ये ध्यान में रखना बच्चे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक होती है बैंकिंग सेक्टर, एक होता है नॉन बैंकिंग। ओके, बैंकिंग के अंदर लिमिट होती है कि पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में पार्टनर नहीं हो सकते। अगर वो हो गए तो वो बैंकिंग सेक्टर की एंटिटी खत्म हो जाएगी और वो नॉन बैंकिंग कैटेगरी में आ जाएगा। एंड इफ यू आर नॉन बैंकिंग में तो उसमें पार्टनर्स की लिमिट क्या होती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट मेंबरशिप। देन द लास्ट वन इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अगर हम देखें तो ऑल्दो पार्टनरशिप जो बिजनेस है, एवरी पर्सन इज इक्वली अ पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप, है ना, वो पार्टनर की एंटिटी उसकी होती ही है, उसका कहीं पर भी स्टेटस डाउन नहीं होता है। बट अगर हम देखें तो हर मेंबर एक तरीके से प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप फॉर्म करता है। प्रिंसिपल कौन होता है यहाँ पे, फर्म, जो पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म जो आपका है बिजनेस, और हर पार्टनर कौन होगा, वो होगा एजेंट। सो जो हर पार्टनर है वो फर्म के लिए एक एजेंट का काम करता है। सपोज कीजिए जैसे प्रिंसिपल ऑर्डर दे देता है एजेंट के लिए, और एजेंट को अपने प्रिंसिपल के लिए वो हर वर्क करना है जो उसके लिए बेस्ट है, जो उसके हित में है। द सेम वे हर पार्टनर को भी वो हर टाइप का वर्क करना है जो उस फर्म के लिए बेस्ट रहेगा, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वो ऐसा कोई भी काम नहीं ले सकता जिससे कल नुकसान हो किसको, फर्म को। बट वो नुकसान ऐसा नहीं कि उसके हाथ में था, बट उसने ऐसा स्टेप सोच समझ के लिया, वाइजली डिसीजन लिया था, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यू कैन से ऑल दीज पॉइंट्स कम इन द टॉपिक ऑफ कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए आपको पार्टनरशिप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम करते हैं इसके अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप। अगर कोई आपसे पूछे कि जनरल पार्टनरशिप कैसी होती है, सेम जो पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन की वही, ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर एंड दे शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वली। अगर लॉस होता है तो लॉस भी वो इक्वली शेयर करते हैं, दैट इज द जनरल पार्टनरशिप। और इसमें सब पार्टनर्स इक्वली हिस्सा लेते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में एंड ऑल वर्क टुगेदर, दैट इज जनरल वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए ये एक इसकी एक्सेप्शन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की। मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, एक अनलिमिटेड है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो सकती है किसमें, डेट पे करने में। बट लिमिटेड पार्टनरशिप में जो आपका शेयर होगा वो ही सिर्फ उतना ही शेयर यूज होगा अगर कोई लॉस होता है उसको पे करने में, राइट। जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया है सिर्फ उसी शेयर के अकॉर्डिंग आपका वो यूज होगा जो डेट अराइज हुआ है। मतलब कल अगर कोई लॉस होगा तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाएगी, दैट्स जस्ट ओनली लिमिटेड। लिमिटेड इसीलिए लिखा है, लिमिटेड किस लिए, अप टू योर कैपिटल। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है दैट पार्ट इज ओनली यूज टू रिपे द लोन और एनी डेट। द लास्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल। देखिए विल यहाँ पर क्यों लिखा है, विल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर विश, राइट। सो हेयर ऑल्सो इट मीन्स कि अगर पार्टनरशिप आपने स्टार्ट की है और वो अगर पार्टनरशिप एट विल है, दैट मीन्स इट्स फॉर इनडेफिनेट पीरियड। आपने कोई पीरियड डिसाइड नहीं किया है और वो पार्टनरशिप आप कभी भी एंड कर सकते हैं। अगर एक भी पार्टनर ने ये बोल दिया दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप, एंड जैसे ही आप नोटिस देंगे या आप ऐसा बोलेंगे तुरंत पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, it will come to an end, that's why it's at will
for all the partners. Even if a single person raise his voice that he don't want to continue this, तभी पार्टनरशिप वहीं कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप का. दैट्स व्हाई इट्स एट विल, मतलब इसमें ना तो पीरियड डिफाइन होता है, ना ही कोई ऐसा टारगेट होता है कि हमें तब तक अचीव करना है, तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देन द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स. अब हम करते हैं मेरिट्स क्या होती हैं पार्टनरशिप की, राइट. सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया. अब पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं, मे बी इट्स अबव 10. तो आपको पेपर में देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट अगर हम देखें तो इनमें से 6 पॉइंट्स तो आपके दिमाग में जरूर रहेंगे. तो पॉइंट्स आपको ग्रैब करने हैं मेनली, और आप खुद से भी पॉइंट्स बना सकते हैं. वेयर यू सी व्हाट इज द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप. सो वेरी फर्स्ट इज इजी टू फॉर्म, राइट. कंपनी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप बहुत इजी है फॉर्म करने में. हाउ? देयर इज नो नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, एंड ऑब्वियसली अब रजिस्ट्रेशन होने लगे है पार्टनरशिप का अंडर दिस एक्ट, बट दैट्स ऑल्सो नॉट कंपल्सरी. आपकी मर्जी, आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इट्स ओके, बट आप उसके बेनिफिट्स फिर अवेल नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वेरी इजी टू फॉर्म. नेक्स्ट इज एक्सेस टू मोर कैपिटल. आपको अगर ये लगता है कि मेरे पास आइडिया है बट आई डोंट हैव मनी, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी कैपिटल नहीं है, तो यू विल कॉल सम अदर पार्टनर और यू विल कॉल सम अदर पर्सन. आप उसको अपना आइडिया शेयर करोगे, वो कहेगा हाँ आई एम रेडी टू इन्वेस्ट. तो ये क्या हो गया? एक्सेस टू मोर कैपिटल. आप जितने लोगों को अपना आइडिया बताओगे वो सब लोग अपना पैसा लगाने के लिए रेडी रहेंगे. सो दैट्स मोर कैपिटल. आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इस तरीके से ले सकते हैं. द नेक्स्ट इज स्किल एंड टैलेंट. स्किल एंड टैलेंट में क्या होता है? सपोज दैट यू हैव मनी, ऑपोजिट लेके चलते हैं, बट आप चाहते हो कि आपको इस ऐसे बिजनेस में लगाना है, या आपको एक ऐसा आइडिया चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, या एकदम से फॉरएवर चेंज हो जो अभी का कंसेप्ट चल रहा है. तो आप एक ऐसे पर्सन की सर्च करेंगे जिसके अंदर वो स्किल हो या टैलेंट हो उस आइडिया को फ्लोर पे लाने का, राइट. जिसके माइंड में एक अलग से ही कंसेप्ट हो कैसा बिजनेस फ्लोर पर लेकर आना है. सो यस, बाय दैट यू कैन ग्रैब स्किल एंड टैलेंट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट. द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है? सपोज देयर आर 4 पार्टनर, राइट. तो उनका क्या होगा? वन पार्टनर विल हैंडल द मैनेजरियल वर्क, वन पार्टनर विल हैंडल द फैक्ट्री वर्क, जो फैक्ट्री में पूरी प्रोडक्शन चल रही है. वन पार्टनर विल गो फॉर अकाउंट्स, वो पूरे अकाउंट्स की देखरेख करेंगे. एंड वन पार्टनर क्या करेंगे? जो बाहर की कस्टमर्स हैं, बाहर के शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी शेयर होल्डर्स नहीं, बाहर की जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है या कोई लीगल वर्क से रिलेटेड वर्क है तो उसको हैंडल करें. तो सब अपना अपना एक जो पर्टिकुलर एरिया होगा उसको हैंडल करेंगे, जो भी उसमें बेस्ट है. सो दैट्स क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर. सब लोग अपना अपना एरिया अगर हैंडल करेंगे तो बिजनेस उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, राइट. द नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स. क्या होता है? लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द सेम वे इज इन पार्टनरशिप. You connect with more customers. Customers come to your business, they want to see your products, and you come in direct meet with the customers. आपको डायरेक्ट पता होता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं. तो ये एक तरीके की मेरिट है कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा डिफॉल्ट हो रहा है और कहाँ पर हमें वर्क को और इन्हांस करना है. द नेक्स्ट इज मोर बोरोइंग कैपेसिटी. जैसे मैंने आपको बताया सेम वे यहाँ पर क्या है कि जो लोग होंगे वो आपके बिजनेस को सर्च करेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस है, और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि उनको ये डर नहीं है कि हमारा पैसा फंस जाएगा. वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को देखेंगे और आपको बिल्कुल भी लोन या मनी देने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बाय चांस अगर पार्टनरशिप फ्यूचर में बंद हो जाती है या पार्टनरशिप इतनी ग्रो नहीं करती, इसमें लॉस हो गए, तो एटलीस्ट हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हम उनसे पर्सनली जाकर भी मांग सकते हैं. देन इज इंसेंटिव टू वर्क हार्ड. ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क इन अ पार्टनरशिप, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट आपके शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा. जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा शेयर भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, रेशो उतनी बढ़ती जाएगी. सपोज यहाँ पर 60,000 था, अगर 120 हो गया तो जहाँ पे 20 मिल रहे थे वहां पे 30,000 मिल जाएंगे, राइट. सो यहाँ पर क्या है? मोर द बिजनेस विल फ्लरिश, द मोर शेयर यू विल गेट, एंड दैट्स एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, राइट. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस.
आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप 3 पार्टनर हो और आपको लगता है कि फोर्थ पार्टनर जो है उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, स्किल्स हैं, पैसा भी है, आप उसको इन्वाइट करोगे टू कम इन द पार्टनरशिप और वो ऑलरेडी एक्सपेंड और हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाइज डिसीजंस। वाइज डिसीजंस मीन्स कि आप जब खुद पार्टनरशिप में होते हो और आपको पता है कि आप 2 से 3 लोग उसको म्यूचुअली चला रहे हो, आप लोगों के बीच में कोऑपरेशन है, आप एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, देन यू विल टेक डिसीजन मोर वाइजली। आप अपने डिसीजन को दूसरे के साथ शेयर करोगे और ये नहीं होता है कि वो डिसीजन आपने सोचा है फिर वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के पास जाएगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, वो हाँ करेंगे तो वो होगा, नथिंग लाइक दैट। नोबडी इज सुपीरियर ऑन यू, इट्स जस्ट दैट कि आप सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो एक वाइड डिसीजन ले पाओगे। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक तरीके से एक बिजनेस का फीचर भी होता है, मेरिट भी होती है। हाउ? जितना आपके बीच में कोऑपरेशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी तो आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे और समझने से क्या होता है, बिजनेस उतना ही अच्छा ग्रो करता है, राइट? एक टाइम पे कोई एक डिसीजन देगा, हाँ दूसरे लोग उसकी बात मानेंगे, फिर कोई और डिसीजन देगा तो उसकी बात मानेंगे। इससे क्या होता है, कोऑपरेशन जितनी ग्रो करेगी बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली पार्टनरशिप में आपको ऐसा कोई झंझट नहीं है कि एक बार आपको ये कोई टास्क फुलफिल करनी है या आपको कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन ये पूरी करनी है या फिर आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ये चीज़ पूरी करनी है। देर आर नो सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज एंड इफ देर आर नो फॉर्मेलिटीज, इफ यू वांट टू चेंज योर बिजनेस और इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन, यू वांट टू टेक वन मोर पार्टनर इनसाइड, तो वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल डिसीजन होता है और आप तुरंत ही कोई भी डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्क। या क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लॉस हुआ तो पूरा बियर कौन करेगा, सिंगल पर्सन, द सोल प्रोप्राइटर। बट यहाँ पर क्या है, अगर लॉस हुआ या कोई भी रिस्क है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा जितने भी पार्टनर्स है। तो यस, इफ देयर इज डिवीजन of any loss, any risk, it's a merit for your business, it's boon. The last one is secrecy. बिल्कुल सीक्रेसी रहती है, अगर आप 2 पार्टनर हो तो उतनी ही सीक्रेसी रहेगी। आपको ये नहीं होगा कि हमें ये आइडिया बाहर किसी को बताना है, नहीं, इट विल बी सीक्रेट अमंग यू एंड द अदर पार्टनर। आप लोगों का बिजनेस का आइडिया है तो आप लोगों के बीच में रहेगा, तो इट इज यस, सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़े चांसेस होते हैं कि ये बात बाहर जा सकती है। बट अगर आप और बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो पार्टनरशिप में यस, सीक्रेसी लेवल इज मोर। नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज सेशन। आपको इतना समझ में आ गया तो मेरे को पता है कि अभी भी आप अपने खुद से डीमेरिट्स लिख देंगे, बट लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट देखा था कि एक पर्सन मैनेजमेंट को संभाल रहा है, एक पर्सन लीगल फॉर्मेलिटीज को संभाल रहा है, एक कस्टमर से डील कर रहा है। बट अगर पार्टनरशिप में अगर हम चेक करें तो ये एक तरीके से डीमेरिट भी हो सकती है। कैसे कि एक पर्सन क्या करेगा, कुछ बाय चांस कोई फॉल्ट हो गया पार्टनरशिप में, कोई लॉस हो गया है, कोई गलत डिसीजन लिया गया है, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दैट ब्लेम ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दे विल ट्राई टू शिफ्ट द बर्डन ऑन अनदर। और इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर कोई नहीं होगा, नोबडी विल बी अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द अदर वन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सब पीछे हटेंगे, नहीं नहीं हमारी गलती नहीं है, द अदर पर्सन डिड दैट। So there is division of responsibility also, but that responsibility taker is nobody in the partnership. The next one is delay in decisions. अगर आप सोल प्रोप्राइटर की बात करें, उसके दिमाग में जो भी आइडिया आया वो तुरंत उसको एक्सपेंड करेगा, तुरंत उसके बारे में एक्सप्लोर करेगा। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, पहले आपके दिमाग में आइडिया आया, आपको एक पर्सन से मीन्स योर नेक्स्ट पार्टनर, उससे डिस्कस करना पड़ेगा। अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, फिर वो देखेंगे ये एडवांटेजियस है कि नहीं, अगर होगा तभी वो डिसीजन फाइनल होगा। तो इसके लिए मतलब देर आर सर्टेन स्टेजेस and that's why there is delay in decision making. The next one is lack of continuity. By chance suppose कीजिए आपके इस partnership में there are 3 to 4 partners and the one partner wants to retire, या एक person insolvent हो गया है, if not other thing there is death of one partner or he becomes ill, या he doesn't want to work more, all these conditions will give the result of
एंड ऑफ पार्टनरशिप, सो देयर विल बी नो कॉन्टिन्यूटी। दैट्स वाई पार्टनरशिप को एक लेकर चलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा चेंज आएगा ही जिससे कभी ना कभी पार्टनर को एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। डेथ भी हो सकती है, रिटायरमेंट भी हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो जाए, या उसकी खुद की विल हो जाए कि आई डोंट वांट टू वर्क एज अ पार्टनर विद यू ऑल नाउ। सो इससे क्या होगा, देयर इज डिफेक्ट, देयर इज अ डीमेरिट ऑफ दिस पार्टनरशिप कि इट विल लीड अ ब्रेक ऑन द continuity. Then next one is non transferability of shares. I made you understand this topic. इसमें क्या था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो आपका शेयर है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आपको आपका शेयर ट्रांसफर करना है, आपको जस्ट स्टेप बैक लेना पड़ेगा, आपको पार्टनरशिप एंड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को दोगे तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सन आने के बाद एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। देन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मैंने बता दिया। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक डीमेरिट है, क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बाद में यूज हो सकती है अगर सारा फर्म का जो प्रॉफिट है वो यूज हो गया रिपे करने में। बट अगर स्टिल देयर इज सम लोन या कोई डेट ऐसा रहता है जो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर ली जाती है। लास्ट द नेक्स्ट इज इंटरनल कन्फ्लिक्ट। अगर आप में कोऑपरेशन है दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपके आइडियाज कहीं मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। कन्फ्लिक्ट होगा तो आपस में कोऑपरेशन का बॉन्ड थोड़ा लूज होगा, आपस में आप डिसीजन लेने में हिचकेंगे, और बाद में वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लॉस ही होगा, राइट। सो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो बिजनेस जैसे ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं मिलेगी, और वो एक कॉन्टिन्यूटी पर भी ब्रेक डालता है। देन इज मिसयूज ऑफ एसेट्स। अगर वो फर्म के एसेट्स हैं और आप पार्टनर्स हैं, तो आप कभी ना कभी उनको पर्सनल यूज करने लग जाते हो। या ऐसा होता है कि सपोज देयर इज अ कार या ट्रैवलिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो यूज होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए, बट आप उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करने लग जाते हो। कोई प्रॉपर्टी है उसको पर्सनल यूज में ले लेते हो, सो दैट विल गिव अ मिसयूज ऑफ द एसेट्स। एंड इफ एसेट्स स्टार्टेड मिसयूजिंग, आप उनको यूज करने अपनी पर्सनल यूज के लिए स्टार्ट कर देते हो, तो वहां पर क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ दैट पार्टनरशिप ट्रस्ट। वो ट्रस्ट बिगड़ जाता है और वो पार्टनरशिप के लिए एक हिंड्रेंस है। द लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर आप देख के चले तो मैंने बताया था यहाँ रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज की कोई नीड नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है जिसपे कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, कोई आउटसाइडर, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उस पर एक नज़र रख रही है, उसको गवर्न कर रही है, तो लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो कभी ये हमें धोखा ना दे दे एंड हम कहाँ जाएंगे। सो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इज देयर इन पार्टनरशिप बिजनेस। एंड नाउ अब रजिस्ट्रेशन होने से क्या हो गया है, ये पॉइंट थोड़ा कम हो गया, बट अगर आपके रजिस्टर्ड नहीं है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत लैक करता है। सो ऑल दीज कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स वी डिड टुडे, टाइप्स हमने कर ली हैं, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी ऑल, हम पार्टनरशिप को ही कवर करने वाले हैं, बट नेक्स्ट चीज़ें जो आपके सिलेबस में है, पार्टनरशिप डीड होगी एंड फर्दर मोर, सो लेटर वी विल डू दैट। आपको आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पार्टनरशिप के रहते हैं, जैसे नाइकी एप्पल है, उबर स्पॉटिफाई है। तो आपके लिए होमवर्क है कि गो एंड सर्च दोज पार्टनरशिप बिजनेसेस जो इंडिया में अभी फ्लरिश कर रहे हैं। एंड टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।